हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। पॉजिटिंग इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वार। पॉजिटिंग में होता है सबमिट करना। सबमिट करना मतलब देते हुए या पेश करते हुए। इसका सिनोनिम होता है, पॉजिटिंग का सिनोनिम होता है सबमिट करना। इंडियाज स्टैंड, इंडिया की राय को। ऑन द यूक्रेन वार, यूक्रेन वार पर, जो रसिया यूक्रेन वार चल रही है उस पर इंडिया की क्या राय है, इसे सबमिट किया है, पॉजिटिंग किया है। पॉजिटिंग का सिनोनिम हुआ सबमिट करना। ऑन फरवरी, डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और डेट से पहले भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। ऑन फरवरी 2023 23 फरवरी 2023। ऑन द ईव ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ऑन द ईव मीन्स होता है कि पूर्व संध्या पर। द फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली सालगिरह की पूर्व संध्या पर। अब एनिवर्सरी किसकी थी, उसके प्रीपोजिशन आया हुआ है ऑफ। रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रसिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया था या आक्रमण किया था। इन्वेजन का सिनोनिम होता है अटैक। इन्वेजन का सिनोनिम होता है अटैक करना, मतलब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था उसकी एनिवर्सरी की पूर्व संध्या पर। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन। यूएनजी ने अडॉप्ट किया है, मतलब कि शुरू किया था, मतलब पेश किया। अ रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव को। रेजोल्यूशन में होता है एक प्रस्ताव को, और रेजोल्यूशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कॉलिंग फॉर एन इनटू द वार। कॉल फॉर में होता है मांग करना, पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है मांग करना। एन इनटू द वार, वार जो चल रही है रसिया यूक्रेन के बीच में, उसकी समाप्ति की मांग की गई है। अब देखिए इंड यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, वो भी काउंटेबल नाउन के रूप में, मतलब जो युद्ध चल रहा है। एन इंड, रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति के लिए यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन लेके आई। The resolution was favored by 141 members and opposed by 7. द रेजोल्यूशन, जो प्रस्ताव लाया गया यूएनजीए में, उसका समर्थन किया गया। फेवर मीन्स होता है समर्थन करना, मतलब फेवर का सिनोनिम हुआ सपोर्ट करना, मतलब कि सपोर्ट करना। फेवर का सिनोनिम सपोर्ट करना। जो प्रस्ताव आया उसका समर्थन किया गया किसके द्वारा? बाई 141 मेंबर्स, 141 सदस्यों के द्वारा। एंड, और अपोज्ड बाई 7, और उसका विरोध किया गया। अपोज मीन्स विरोध करना, बाई 7 मतलब 7 कंट्रीज के द्वारा। 141 सदस्य जो थे यूएनजीए के, उन्होंने इसका समर्थन किया। जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और 7 ऐसे भी देश थे जिन्होंने इसका मतलब अपोजिशन में थे, मतलब इसका विरोध किया। अब अपोज जो होती है वो वर्ब होती है, अपोजिशन जो होता है वो नाउन होता है। वाइल जबकि 32 स्टेट्स। अब देखिए स्टेट्स जो है जब बड़े, मतलब कि बड़े स्टेट्स, मतलब बड़े स्टैंड रखते हैं या मतलब बड़े स्तर पर बात की जाती है तो उनका मतलब होता है कंट्रीज से। 32 स्टेट्स, 32 स्टेट ऐसे भी थी। अबस्टेन, उन्होंने क्या किया? अबस्टेन किया, मतलब कि ना ही उन्होंने पक्ष में वोट दिया ना ही उसका विरोध किया, मतलब उन्होंने शांति से बैठे रहे। अनसरप्राइजिंगली इंडिया वाज वन अमंग द 32। अनसरप्राइजिंगली मीन्स होता है कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। सरप्राइजिंगली मतलब होता है चौंकना, अनसरप्राइजिंगली बिना चौंकने वाली, मतलब कि ये होना ही था। अनसरप्राइजिंगली इंडिया वाज वन अमंग द 32। इंडिया जो 32 देशों ने अबस्टेन किया है। अबस्टेन मीन्स होता है परहेज करना, मतलब किसी चीज़ से बचना। इंडिया वाज वन अमंग द 32, इंडिया जो था 32 में से एक देश था जिसने अबस्टेन किया था। दिस इज इन लाइन विद द पोजिशन इंडिया हैज़ बीन टेकिंग ऑन द यूक्रेन। जो ये इन लाइन विद मतलब अनुसरण करना, द पोजीशन इंडिया की जो राय है, मतलब स्टैंड को। इंडिया हैज़ बीन टेकिंग ऑन, इंडिया ने टेक ऑन, स्टैंड का सिनोनिम होता है टेक ऑन। इंडिया ने जो है यूक्रेन क्राइसिस पर बिगिनिंग से, मतलब शुरुआत से ही अपनी ये राय बनाए रखी हुई है, मतलब कि वो हमेशा अपने आप को स्टैंड, मतलब कि अबस्टेन कर लेता है कहीं ना कहीं से। अबस्टेन का सिनोनिम होता है स्टे अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना। इंडिया हैज़ रिफ्यूज, इंडिया ने खंडन किया। रिफ्यूज मीन्स होता है खंडन करना या मना करना। टू कंडेम,
कंडेम मीन्स होता है निंदा करना। इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू कंडेम रसिया, इंडिया ने रसिया की निंदा करने से मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना, कंडेम मीन्स निंदा करना। और कंडेम के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर द इन्वेजन, मतलब जो इन्वेजन मतलब रसिया ने आक्रमण किया है यूक्रेन पर, उसको लेकर के इंडिया ने रसिया की कभी भी निंदा नहीं की है, मतलब उससे मना कर दिया है। इट हैज़ रिफ्यूज टू ज्वाइन द वेस्ट सैंक्शन, इट किसके लिए आया हुआ है? इंडिया के लिए आया हुआ है। इट हैज़ रिफ्यूज, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है, मतलब मना कर दिया है। टू ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स होता है सम्मिलित करना, मतलब सम्मिलित होने से, इंडिया ने सम्मिलित होने से मना कर दिया है। द वेस्ट सैंक्शन, जो मतलब कि अमेरिका और फ्रांस इन देशों ने, मतलब यूरोप ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसे उसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया इंडिया ने, कि हम ये सैंक्शन जो हैं वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो सैंक्शंस हैं वो किसी भी मतलब कि जो विश्व की बॉडीज़ होती है जैसे यूनाइटेड नेशंस है उनके द्वारा नहीं लगाए गए, ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ के द्वारा लगाए गए हैं, जैसे कि यूएसए ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। इट हैज़ रिफ्यूज टू ज्वाइन द वेस्ट सैंक्शन, इंडिया ने वेस्ट के जो सैंक्शन है उनमें सम्मिलित होने से मना कर दिया, मतलब उसने कहा कि हमने सैंक्शंस को मानते ही नहीं है। इंडिया ने कहा हमें मतलब ही नहीं सैंक्शन से है, क्योंकि जो सैंक्शन लगाए गए हैं ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ के द्वारा लगाए गए हैं। इंडिया हैज़ स्टेप अप बाइंग रशियन ऑयल, इंडिया ने क्या किया है? इंडिया हैज़ स्टेप अप, स्टेप अप पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, मतलब कि किसी चीज़ में वृद्धि कर देना। इंक्रीज करना मतलब वृद्धि कर देना। इंडिया हैज़ स्टेप अप बाइंग रशियन फ्यूल, जो रशियन फ्यूल है मतलब रशियन तेल जो है उसमें इंडिया ने क्या कर दी? वृद्धि कर दी है, मतलब और अधिक तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया है। एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कम कीमत पर, यहाँ छूट पर यहाँ तेल जो है इंडिया रसिया से परचेज कर रहा है। एंड और इट हैज़ कंसिस्टेंटली अब्सटेन फ्रॉम यूएन ओट्स ऑन द वार, इट किसके लिए आया हुआ है? यहाँ पर इट जो है यहाँ पर हिडन है। इट हैज़ मतलब या इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली में होता है लगातार, कंसिस्टेंटली का सिनोनिम होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि बिना रुके, कॉन्टिन्यूअस। इंडिया जो है लगातार जो कर रहा है अब्सटेन कर रहा है, मतलब कि ना ही वो पक्ष में वोट कर रहा है ना ही विपक्ष में वोट कर रहा है, मतलब वोट ही नहीं डालता है। यूएन ओट्स ऑन द वार, यूएन ओट्स में जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई है इस युद्ध को लेकर के, उसमें जो है इंडिया अपने आप को अब्सटेन कर लेना, मतलब उससे परहेज कर रहा है वोटिंग से, क्योंकि कह रहा है हमें मेरा मुल्क मतलब इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रसिया से बहुत ही ज़्यादा अलाइन है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाहे वो वार को लेकर के हो चाहे वो फर्टिलाइजर्स को लेकर के हो, कहीं ना कहीं रसिया पर बहुत अधिक है। इंडियाज पोजीशन, इंडिया की राय, इंडियाज पोजीशन हैज़ ट्रिगर्ड शार्प रिस्पॉन्सेस, इंडिया की जो ये राय है मतलब जो इंडिया अब्सटेन कर लेता है अपने आप को, ट्रिगर्ड शार्प रिस्पॉन्सेस, उसने बहुत अधिक शार्प रिस्पॉन्स मतलब बहुत अधिक कड़ी प्रतिक्रिया मिली है इंडिया को। इन द वेस्ट, वेस्ट से इंडियाज पोजीशन मतलब इंडिया की जो है कहीं ना कहीं वेस्ट में बहुत अधिक क्रिटिसिज्म हुआ, मतलब बहुत अधिक आलोचना हुई है। ट्रिगर मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, इंडिया पोजीशन है ट्रिगर, मतलब इसने बढ़ा दिया है शार्प रिस्पॉन्सेस इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट को बहुत अधिक नाराज़ कर दिया है, क्योंकि इंडिया जो है वेस्ट जो चाहता था कि मतलब यूएस और ये फ्रांस ये सारे कंट्रीज चाहते थे कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं यूएन में रसिया की निंदा करे, बट ऐसा इंडिया ने नहीं किया, क्योंकि रसिया जो है हमारा पुराना मित्र मुल्क है। बिफोर द वार, वार से पहले, देयर वाज मच डिबेट, बहुत अधिक बात की गई थी, डिबेट का सिनोनिम होता है डिस्कशन। बिफोर द वार, वार से पहले, देयर वाज मच डिबेट, डिबेट का सिनोनिम क्या हुआ? डिस्कशन करना, किसी चीज़ पर बातचीत करना। देयर वाज मच डिबेट, बहुत अधिक डिस्कशन किया गया था। अमंग द ग्लोबल स्ट्रेटजिक कमिट्रेट अबाउट इंडियाज इरिवर्सिबल शिफ्ट टूवर्ड्स द वेस्ट, बहुत अधिक डिस्कशन किया गया था किसके? अमंग के बीच में, बिटवीन जो है वो दो के लिए आता है और अमंग जो है दो से अधिक के लिए आता है। अमंग द ग्लोबल स्ट्रेटजिक कमिट्रेट के बीच में, जो मतलब कि मुख्य ग्लोबल में वैश्विक, मतलब जैसे यूएस हुआ और फ्रांस, जो जितना भी यूरोप है ये मुख्य हैं ग्लोबल स्ट्रेटजिक, जो कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं ओवर मतलब कि उन पर शासन करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करते हैं। स्ट्रेटजिक कमिट्रेट जो मतलब मुख्य कमिट्रेट हैं किस पर? रसिया यूक्रेन को लेकर मतलब कमेंट करते हैं। अबाउट इंडियाज, इंडिया के जो इरिवर्सेबल, इंडिया ने जो रिवर्सेबल मीन्स होता है एक्सचेंज करना, मतलब एक दूसरे मतलब
एक स्थान से, जैसे हम यहाँ पे हैं और एक पर्सन यहाँ पे है, हम यहाँ जा सकते हैं, वो भी इंसान यहाँ पर आ सकता है। इसे कहते हैं रिवर्सेबल मतलब रिवर्सेबल। और इरिवर्सेबल मतलब अगर एक बार इंसान यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दोबारा यहाँ पर ना आ सके, तो उसे कहते हैं इरिवर्सेबल। इंडियाज़ की जो इरिवर्सेबल शिफ्ट है, मतलब कि जो कि शिफ्ट मतलब कि जो इंडियाज़ का स्टांस है, मतलब इंडिया की जो शिफ्ट है ना बदलने में, टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की ओर। मतलब इंडिया की जो स्टांस अभी भी है कहीं ना कहीं वो वेस्ट को लेकर खड़ा हो, मतलब कड़ी निंदा करता है इंडिया, क्योंकि वेस्ट जो है सिर्फ अपने हित देखता है। उसके अगर इंटरेस्ट हैं तो वो इंडिया के साथ संबंध रखेगा, नहीं अगर कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट हैं तो उसके साथ संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि इंडिया यूरोप जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हाउ एवर यद्यप आफ्टर द वार बिगेन, जब वार शुरू हुई थी उसके बाद, मैनी वंडर्ड, बहुत लोग आश्चर्यचकित हो गए, वाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वाई माने क्यों, जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डिड नॉट कंडेम रसिया, उसने रसिया की निंदा नहीं की है। अब यहाँ पे बात की गई है इंडिया की। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? सिर्फ इंडिया है। चाइना अपने आप को कहता है कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर सम अदर्स, जो अन्य कंट्रीज़ हैं, इंडिया वाज फाइनेंसिंग, जो अन्य कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं फॉर सम अदर कंट्रीज आर सेइंग, यहाँ पर इतना हिडन है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर पढ़ा जाता तो एक फ्रेज होती है रीड बिटवीन द लाइन, मतलब कि छुपे हुए रहस्य को पढ़ना। अब फॉर सम अदर, अब अदर्स आया हुआ है कंट्रीज़ के लिए, जो अन्य कंट्रीज जो हैं, फॉर सम अदर कंट्रीज आर सेइंग, मतलब वो कह रहे थे, या वाज सेइंग, कह रहे थे इंडिया वाज फाइनेंसिंग, फॉर सम अदर कंट्रीज वाज सेइंग, इतना हिडन है यहाँ पर कि जो अन्य कंट्रीज कह रहे थे, मतलब कुछ और कंट्रीज जो है वो कह रहे थे इंडिया वाज फाइनेंसिंग, इंडिया जो है फाइनेंस कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है व्लादिमीर पुतिन वार, व्लादिमीर का पुतिन मतलब जो रसिया का वार है, मतलब रसिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसको फाइनेंस कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है। बाई बाइंग रसियन ऑयल, बाई प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम उद्देश्य बताते हैं, किस लिए, बाई बाइंग रसियन, किस तरीके से, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। बाई बाइंग, बाइंग मीन्स होता है परचेज करके, मतलब बाइंग का सिनोनिम हुआ परचेजिंग करना, मतलब किसी चीज़ को खरीदना। बाई बाइंग रसियन ऑयल, रसियन ऑयल को खरीद करके जो है, कुछ कंट्रीज ये भी कह रहे थे कि जो रसियन ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है वो कहीं ना कहीं रसिया को फाइनेंस कर रहा है कि आप यूक्रेन पर हमला जारी रखिए। वाई डिड इंडिया टेक अ डिफरेंट लाइन फ्राम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स इन द वेस्ट, वाई माने क्यों, डिड इंडिया टेक, इंडिया ने चुना है, अ डिफरेंट लाइन मतलब कि डिफरेंट रास्ता चुना है, फ्राम दैट ऑफ इट्स पार्टनर इन द वेस्ट, जबकि जो इसके वेस्ट के पार्टनर है, जैसे फ्रांस हुआ जो कि हमारा बहुत ही मित्र मुल्क है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि रसिया की निंदा करता है। वाई डिड इंडिया टेक अ डिफरेंट लाइन, मतलब कि अलग क्यों चुन रहा है, जबकि इसके पार्टनर्स हैं, पार्टनर में जो इसके सहयोगी हैं या मित्र मुल्क हैं वेस्ट में, वो इसकी निंदा करते हैं इस बार की। टू अंडरस्टैंड इंडियाज पोजीशन, टू अंडरस्टैंड इंडिया की जो राय मतलब कि पोजीशन है, मतलब कि जो उसकी स्टैंड है, पोजीशन मैंने पोजीशन का सिनोनिम हुआ स्टैंड, जो इंडिया की राय है, जो इंडिया समझता है, इंडियाज़ पोजीशन। वन हैज़ टू लुक एट हाउ इंडिया सीज द वार, हर किसी को यह देखना चाहिए, लुक एट में देखना चाहिए, हाउ इंडिया सीज द वार, इंडिया जो है इस वार को कैसे देख